ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल (CSMM) अस्पताल में पिछले करीब 48 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की मौत पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि अगर इलाज में लापरवाही पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी और मरने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। मौत के मामलों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल की ICU क्षमता बढ़ाई गई है। जब क्षमता बढ़ती है तो गंभीर मरीज भी ज़्यादा आते हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। वैसे जांच के लिए कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है। ठाणे के नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दे दी गई है। उनका कहना है कि लोगों की मौत की वजह अलग अलग है, जिसमें किडनी की समस्या, एक्सीडेंट, जहर, न्यूमोनिया आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक जांच समिति का गठन किया गया है जो इस बात की जांच करेगी कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को उचित इलाज मिल रहा है या नहीं। अस्पताल के डीन ने बताया कि अधिकांश मरीज महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से आते हैं और जब तक वे अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। मृत्यु के मामलों में जो लोग जान गंवाते हैं में बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था। पहले भी कुछ दिन पहले इस अस्पताल में एक दिन में 5 मरीजों की मौत पर सवाल उठे थे, लेकिन अब मौतों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। वेस्टइंडीज़ ने भारत को 5 मैचों की T20 सीरीज़ के 5वें और आखिरी निर्णायक मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज़ ने इस T20 सीरीज़ पर भी 3-2 से कब्जा जमा लिया है। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में खेले गए 5वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज़ ने 18 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले 2 T20 में वेस्टइंडीज़ की टीम ने जीत हासिल की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वापसी करते हुए तीसरा और चौथा T20 जीता था। हालांकि 5वां T20 गंवाने के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज़ भी गंवा दिया। वेस्टइंडीज़ के लिए निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग ने 107 रन की साझेदारी कर भारत को मैच और सीरीज़ जीतने से दूर रखा। ब्रैंडन किंग 55 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि 5वें T20 में 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लेने वाले रोमेरियो शेपर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज़ में 176 रन बनाने वाले निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया। 7 साल बाद वेस्टइंडीज़ ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज़ जीती। 2017 में वेस्टइंडीज़ ने भारत के खिलाफ अपने घर में 1-0 से T20 सीरीज़ जीती थी। उसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 5 T20 सीरीज़ जीती। यह विशेष बात है कि वेस्टइंडीज़ ने उस टीम को हराया है जो 2022 T20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2024 में वेस्टइंडीज़ अमेरिका की सह मेजबानी में T20 विश्व कप आयोजित होगा। इसलिए इस सीरीज़ को तैयारी के तौर पर देखा गया था, लेकिन टीम इंडिया ने उम्मीद तोड़ दी। सावन में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। सावन के 6वें सोमवार के दिन महादेव की अर्धनारीश्वर रूप में पूजा करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 अगस्त को सावन के 6ठे सोमवार व्रत होगा। सावन 2023 भक्तों को 6ठे सोमवार में बीमारियों, कर्जों और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का खास महत्व है। सावन में 6ठे सोमवार को महादेव की अर्धनारीश्वर रूप में पूजा से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 अगस्त को सावन के 6ठवें सोमवार व्रत होगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन के 6ठे सोमवार के दिन नगर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। 14 अगस्त को रोग, कर्ज और शत्रु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग और विडाल योग के साथ मासिक शिवरात्रि भी होगी। भोलेनाथ के विशेष योग में करें गन्ने के रस से अभिषेक। भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय योग नक्षत्र का प्राप्त होना दुर्लभ संयोग है। इन सभी संयोगों में गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करके रुद्राभिषेक करने से बीमारियों, कर्जों और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक समरसता में वृद्धि होगी।